क्यों रे, कितना हैंडसम है तू। तेरी सुंदरता देखकर तो मुझे जलन हो रही है। ओलंपिक कॉन्टेस्ट होता तो फिर मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिला देता। क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस एरिया में मुझसे सुंदर कोई है क्या? भाई उधर देखो। लेट्स एंजॉय द पार्टी। वो खूबसूरत तो दिखता है लेकिन मुझसे सुंदर नहीं है। हाँ? हेलो ब्रह्मानंद, जेल से कब छूटे? वहाँ खाना हजम नहीं हो रहा था क्या? भाई को दारू दो। मुझे सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए। भाई कोई नया ब्रांड मांग रहा है, देख लो। चलो ब्रदर। रुको, मेरा नाम है ब्रह्मानंद ऑफ भागलपुर। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? किसी से नई पहचान बनाने का समय नहीं है क्या तुम्हारे पास? कोई पहचान वहचान नहीं करनी है भाई, यहाँ बहुत लोग हैं, उनमें से कोई टपक जाएगा फिर तेरे से पहचान कर लूंगा। मतलब मेरी पहचान एक आदमी के टपकने के बाद? हाँ। हंस वो रहा है, मुझे क्यों मारा? तो तू उसे मार ले। भाई हाँ, मैडम ऊपर बैठी हैं, आपको ऊपर बुला रही हैं। वो मैडम कौन है जो ऊपर से ऑर्डर दे रही है? बड़ी हस्ती हैं भाई, मैडम जीके की पार्टनर हैं और पारसनाथ की बेटी हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर चले गए भगवान के पास। भाई भाई जीके भाई मैडम से शादी करने वाले हैं, इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। आप भी रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छा लगेगा भाई। मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था भाई, आप चिंता मत कीजिए, जाइए ऊपर जाइए। मैं चलता हूँ भाई। मैंने जितना सोचा था उतने तो हैंडसम नहीं हो तुम। इसीलिए तो लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। वो क्यों? वो अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा। मुझे सिगरेट और सिगरेट पीने वाला दोनों पसंद नहीं। तो मुझसे दूर रहो ना। तुम्हारा मैनर मुझे पसंद नहीं आया। अपनी पसंद छोड़ो, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मैं रोज रात को दारू पीकर यही सोचता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सत्या। तुम्हारा नाम तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल अलग है। हम जैसे छोटे कस्बे वाले लोग साफ दिल के होते हैं, शहर के लोगों की तरह नहीं। शहर में क्यों आए हो? हर कोई शहर में क्यों आता है मैडम? पैसा कमाने के लिए। तो पैसों के लिए कुछ भी करोगे? दिल को सही लगा तो जरूर करूंगा। सिर फेरे हो, सन की भी हो, मुझे अच्छा लगा। तू ही तो बोली कि मेरा मैनर पसंद नहीं आया। मैं ऐसी ही हूँ, अपनी सोच बदलती रहती हूँ। तुम्हें कैसी लगी मैं? लड़कियां दो टाइप की होती है, एक चॉकलेट जैसी और एक बुलेट जैसी। मुझे चॉकलेट पसंद है। मतलब मैं पसंद नहीं हूँ? तुम चॉकलेट तो नहीं हो। मैंने पहले कहा था तुम हैंडसम नहीं हो, मजाक में कहा था। तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। आज मेरी राशि में एक खूबसूरत लड़की से मिलना लिखा है। यहां से जाने के बाद उससे मिलूंगा। मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं बोला। मैं तुम्हारे बुलाने पे नहीं आया, तुम क्या बुलाओ ये देखने आया हूं। तो फिर क्या देखा? ब्यूटी विद ब्रेन्स, डेंजरस कॉम्बिनेशन। ए मिस्टर, मैं एक टेस्ट बैट्समैन की तरह हूं। जहीर खान से भी फास्ट बॉल फेंक रहा है, तू समझा? अबे पका क्यों रहा है तू? क्या कहा? यू मीन मैंने पकाया? हाँ। ओके, फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दूसरी बार भी बोलूंगा तो क्या कर लेगा तू? दूसरी बार भी बोलेगा? हाँ। ट्वाइस? ओके, मैं झगड़ा नहीं चाहता। अच्छा? मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। इस एरिया में अगर मुझसे कोई सुंदर आदमी है तो वो इस पागल ने बताया वो तुम हो। अब तुम बताओ, तुम सुंदर हो या मैं सुंदर हूँ? पागल ये नहीं रे, तू है। ये तुझे पागल बोला या मुझे पागल बोला, मैं समझा नहीं। भाई उसने आपकी तरफ उंगली उठाई तो आपको ही पागल बोला ना। भाई मेरे सामने हिलो मत। हाय श्रीशा। हाय श्रीशा। Hey, what's up? Having fun? भाई वहां देखो।
शिरीषा डार्लिंग। ब्रह्मा डार्लिंग, या फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। याद है ना? उसे मैं भूल सकती हूँ क्या? हाँ? ओ कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती सपने में दिखाई देती है। ओ पर ये सब लोग उसे खूबसूरत क्यों बोले जा रहे हैं? क्या लोगे? उसका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं किया उसने? ओहो, मुझे भी नहीं किया। तब तो फिर जरूर होगा हम दोनों के बीच में लफड़ा। मैंने पहले तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था, लेकिन जब तुम्हें गौर से देखा तो मैं इम्प्रेस हो गई। मैं हूं ही ऐसा, शुरू शुरू में कड़वा लगता हूं, फिर गन्ने की तरह मीठा। जब तुमने मुझे बचाया मैंने थैंक्स बोला? नहीं। बोलूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई मेरी मदद करता है तो बदले में मैं भी उसकी मदद कर देती हूँ, लेकिन थैंक्स नहीं कहती। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बोल देना, नहीं तो सीटी बजाओगे तो भी चलेगा। तुम्हें सीटी बजानी नहीं आती तो मैं सिखाऊंगी कैसे बजाते हैं। बताओ? सीटी बजाना आती है कि नहीं, वही देख रहा था। सीटी बजाओगे तो बुलेट नहीं चॉकलेट ही मिलेगी। अरे यार, कपड़े गंदे करती है। ये लहंगा चुनरी पहन के एक लड़की आई थी, उसे देखा क्या? देखा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों ही लोक उजागर, राम दूत अतुलित तथा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये लहंगा चुनरी। मैं यहाँ छुपी उन लोगों को मत बताइएगा जी। नहीं बताएंगे तो मैं 1 साल तक आपके नाम की पूजा करूंगी अपने पिताजी से कह के। हाँ, और बता दिया तो आपको श्राप दूंगी। मेरा श्राप बहुत पावरफुल है जी। ओहो, ये देखो, ये इधर है। अरे बाप रे, अम्मा। ले जाओ इसको। क्या बंद करिए? चुप कर। सब ये गलत अरे है ये जी। क्या बक रही है? नहीं, मैं आप लोगों से नहीं, इनसे कह रही हूँ। आपका ये दाग कभी नहीं जाएगा, भगवान का दिया हुआ है, यही मेरा श्राप है जी। ले जाओ यार, ले जाओ इसको, ले जाओ। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, लड़की को कोई टच करे ये मेरे को पसंद नहीं। बिना टच किए ले जाओ। इसके हाथ पैर तोड़ेंगे फिर ले जाएंगे। ठीक है तो आ जाओ। हाथ साफ करने का मूड बना और तुम लोग भाग रहे हो। हाँ, एक कटिंग ला रहे। क्या है? मुझे बचाया इसके लिए आपका ये धन्यवाद। धन्यवाद छोड़ो। ये दाग कैसे जाएगा ये सोचकर टेंशन हो रही है। वो जाएगा जी, मैं मन से कह रही हूँ। ठीक है फुटो। आपको एक परेशानी बतानी है। वहाँ का सिपाही ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ना वेंकटेश मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं जी। भगवान के पुजारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा जी। हाँ, वो कोई राणा भाई है जी। इतना बड़ा भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है मेरी समझ में नहीं आता जी। आपको डिटेल में समझाऊं जी? जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो उसे चाहिए होगा, तुम उसे देना नहीं चाहती इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। और क्या? बात तो सही है जी, लेकिन मैं पाई मार्क्स वाला आंसर बताने वाली थी जी, पर आपने तो छोटा आंसर बता दिया जी। ठीक है फूटो ना, तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे होंगे। आप अपना सेल फोन देंगे, मुझे एक फोन करना है जी। नहीं। कर लो। थैंक्स जी।
हेलो पिताजी। अरे भागो भागो, अरे गुंडे लोग पीछा कर रहे हैं। ये गांधी का देश गद्दारों से भर गया है। लक्ष्मी, अरे भागो लक्ष्मी, लक्ष्मी ठीक हो ना तुम? कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। छोटू तुम भी ठीक हाँ हो ना? दीदी मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हे नारायण, भगवान की दया से सब ठीक है। ओह माय गॉड। इन्होंने ही मुझे बचाया है जी। अच्छा बेटी। बाबू समय पर आकर विष्णु भगवान की तरह आपने मेरी बेटी को बचा लिया बाबू। विष्णु भगवान गजेंद्र मोक्ष शंख चक्रधारी बनकर तुमने मेरी बहन को बचा लिया। क्या तुम चुप रहो जी। शिव है, शिव भगवान दिख रहे हैं जी। शिवा और त्रिशूल वाले। शिवोहम शिवोहम शिवानंद रूपम। ए, तुम्हारा झुंड यहाँ से जाएगा कि नहीं? अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते बाबू, बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ नारायण तुम सुंदर हो, तुम्हारा मन और भी सुंदर होगा। नारायण। हमारे कष्टों की कहानी सुन लो बाबू। नारायण मैं वहाँ एक मंदिर में पुजारी हूँ बाबू। नारायण। चुप, नहीं जाओगे? तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। सुनिए। नारायण नारायण। उन पापी लोगों से बचाने वाले तुम ही हमारे भगवान हो बाबू। नारायण। प्रहलाद को बचाया नरसिंह बनकर। सुदामा को बचाया जी कृष्ण बनकर। ये मुझे तारीफ पसंद नहीं है। आहा, तारीफ पसंद नहीं, कितना महान आदमी है ये। नारायण। ऐसी मुश्किल घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं जी। सर छुपाने की जगह दीजिए जी, 2 दिन के लिए जी। बाद में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे जी। नारायण। सर छुपाने के लिए ये कोई धर्मशाला है? ओह, इस तरह हमारी बेइज्जती मत करो बाबू। नारायण। हमारी पहचान के एक मंत्री जी हैं, उन्हें अपनी तकलीफें बताने आए थे, लेकिन वो विदेश यात्रा में है। 2 दिन बाद आएंगे, तब तक हमें सर छुपाने की जगह दे दो बाबू। नारायण। क्यों? भागते भागते हम सब लोग बहुत थक गए हैं जी। अंतर्यामी तुम हमारे स्वामी, अपनी शरण में हमें ले लो जी। तुम्हारे खड़े रहेंगे। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चुप हो जाओ। हम जानबूझ के नहीं रो रहे हैं जी, ऑटोमेटिक रोना आ रहा है जी। हाँ। नारायण। ठीक है, अंदर आके रो। मैं अंदर आने को बोल रहा हूँ ना। प्यार से बोलेंगे तो हम अंदर जाएंगे ना जी। अरे आप संवाद मत बोल। चरणों में तुम्हारे जलाऊंगा दीप, दीप दिव्य चरणों में। क्या हुआ रे पंडित? भूख प्यास से बाप मेरा मर रहा, देखो तुम खुद इन्हें क्या हुआ? 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है जी। बाहर का खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है जी। भाग्यवान तुम, टेंशन मत लो, तुम्हें बीपी शुगर सब कुछ है। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए जी। सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा जी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए जी, और वो तो हम लोगों में है ही नहीं। ऊपर से आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, देखो ना 2 दिन में सूख के बिल्कुल काटा हो गया है। बेचारा बचेगा भी कि नहीं बचेगा भगवान ही जानता है। नारायण नारायण। आज मेरा जन्मदिन है, इस बात की चिंता नहीं है पिताजी। बस आप मेरे पिताजी के लिए खाने का प्रबंध कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। चुप। कोई भी देखेगा तो लगेगा कॉमेडी सीरियल की शूटिंग चल रही है। अष्टलक्ष्मी मेरे साथ आ। वो बुला रहे हैं, मैं जाऊँ माँ? तो जाओ ना बेटी। और सुन, रास्ते में आते वक्त कोई मंदिर मिले तो प्रसाद ले लेना। खाना बनने तक तुम्हारे पिताजी खाते रहेंगे। विष्णु विष्णु महाविष्णु महाविष्णु महेश्वरा। सुनिए जी, ये म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं है जी, भगवान है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए जी। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता, अपना काम कर। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। नहीं 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 नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं है जी। मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ जी। मैंने तुम्हें नहीं बोला बेटी, इन्हें बोला है। ओह सॉरी जी। मुझसे नहीं बेटी, उनसे बोलो। सॉरी जी। सुनिए सुनिए जी। hurt. अरे रे, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्यार के काबिल नहीं है जी। अभी प्यार नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार होगा ही नहीं जी।
और ये भी नहीं है कि आगे आपसे प्यार होगा, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किससे प्यार होगा जी। आप ही सोचिए जी, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं जी। वो कहते हैं ना जी कि आप एक बार काशी जाओगे तो पवित्र हो जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपवित्र हो। हे भगवान, मैं तो प्रसाद लेना ही भूल गई जी। मैं प्रसाद लेना भूल। जाके ले ले। अब मुझे क्या लग रहा है जानते हैं जी? क्या लग रहा है जी? एक और गाड़ी यहाँ से गुजरे तो अच्छा होगा जी। मरने को दिल कर रहा है जी? नहीं, एक बार और गले लगना है जी। गाड़ी की क्या जरूरत है जी? आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं जी? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बता दो। आपको पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था जी। अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया है जी। कैसे पहचान लिया तुमने? ये सब पहचानने में लड़कियां बहुत तेज होती हैं जी। औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। हेलो, कहाँ हो तुम? चॉकलेट के साथ हूँ। चॉकलेट का मतलब क्या होता है जी? इस शहर में तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। कृष्णा रेस्टोरेंट में आ जाओ। हाँ, रोमांटिक लंच करेंगे। हमारे अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो यही तुम्हारी चॉकलेट है? मेरा नाम अष्टलक्ष्मी है जी, ब्रैकेट में अमलू। नारायण। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है नारायण। आदि नारायण। ये है तुम्हारी पसंद? चॉकलेट हर किसी को पसंद आती है। हाथ हटाने को बोल। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखा था। कमर पर हाथ रखा? कब? फिर प्यार से पप्पी भी ली थी। पप्पी भी ले ली क्या? अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा। रुको। चुप रह। बताएगा तो मैं भी तेरे बारे में क्या बताओगी? तूने अपने क्लासमेट के लंच बॉक्स से अंडा खाया था। ठीक है, तुम मेरे अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हारी पप्पी को भूल जाऊंगा। हाँ? ये बात पिताजी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। हाँ नारायण। तू बड़ा क्यूट है रे। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। इट्स वेरी बैड यू नो। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये पप्पू जैसा आइटम क्या है? ए, पप्पू बोलेगा तो तेरी ये खोपड़ी उड़ जाएगी दुष्ट नारायण। ये है कौन? मिनी सुमो दिख रहा है। ए, दीदी से समझा तो ये मेरे बारे में जानता नहीं। हाँ, ए, बकवास बंद कर, वरना पेट चीर कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। ए, मैं घटिया आदमी से बात नहीं करता। नारायण, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे भस्म करके रख दूंगा। तू मुझे भस्म करेगा? आप शांत रहिए जी, तू भी शांत रहे। इसे परमिशन मत देना जी, इसका श्राप बहुत पावरफुल है जी। इतना पावरफुल है ये क्या? हाँ जी, बहुत पावरफुल है जी। परमिशन। तू चुप रहना। चुप है। ये परमिशन देगी, वो परमिशन देगा, और तू श्राप देकर मुझे भस्म कर देगा। अरे दे दीजिए इसको परमिशन। नारायण वेटिंग। नारायण, अरे दे दीजिए ना परमिशन। नहीं जी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू नारायण। ओम नारायण, 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 धूम्बा। अरे बाप रे। श्राप देगा बोला था तो फिर लोटा सिर पे क्यों मारा?